प्रातः क्लास चल रहा था। तीन जून 1965 गुरुवार को 9वें पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। जब तुम अपनी निराकारी दुनिया में जाते हो तो शांत रहते हो। भगवान का धर्म तो निराकार है, तो तुम भी उनके बच्चे हो। निर्वाण धाम के रहने वाले हो। निर्वाण माने वाणी से परे। तुम शांति में रहते हो। क्योंकि शांति का धाम तो वो ही है। तो सर्व को शांति भी देने वाला वो एक है। ये मनुष्य थोड़े ही दे सकते हैं। मनुष्य तो सब अशांत पतित हैं, भ्रष्टाचारी हैं। जो इन बातों को नहीं मानने वाले हैं उनको यहाँ अलाउ नहीं किया जाता है। क्योंकि सर्वव्यापी मानते हैं ना। वो आसुरी संप्रदाय तो यहाँ बैठने के लिए अलाउ नहीं है। क्योंकि वो विघन डालेंगे। सर्वव्यापी मानने के कारण एक में बुद्धि तो ठहरती नहीं। एक की याद में होंगे ही नहीं, तो भटकते रहते होंगे। या तो तत्व को याद करेंगे। अभी तत्व से तो कोई ताकत नहीं मिल सकती है। ये आकाश तत्व है, इसको कोई याद करना होता है क्या? जहां इस आकाश तत्व में रहते हो आकाश को याद करेंगे क्या? और वो तो है महत्तत्व है, ब्रह्मलोक, जिसमें हम आत्माएं रहती हैं। उसका नाम है ब्रह्मांड। यानी हम जो अंडे रूपी छोटी छोटी आत्माएं हैं, क्योंकि अंडे से तो छोटी है ना। ये तो पूजा के लिए बड़े शालिग्राम या लिंग बनाई दिए हैं, नहीं तो है तो स्टार। देखो भ्रकुटी के बीच में ये स्टार है ना, इतना छोटा है। आत्मा व परमात्मा, परंतु इस छोटे रूप की पूजा कैसे होगी?
इसलिए ये बड़ा बनाई दिया है। इतना बड़ा भी बनाई देते हैं, नहीं तो है तो बिल्कुल छोटा, एकदम बिंदी। यहाँ आकर के समझते हैं, फिर बाहर में जाकर के बोल देते हैं इनके तो गपोड़े हैं। तो देखो, फिर भी तो भगवान से जाकर के बेमुख करते हैं ना, उनको फिर भी आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। जब तक बाप को न माने वो बिल्कुल ही जानवर ठहरा। यूं समझो कि जानवर से भी बदतर। ये बच्चे कोई लौकिक फादर को कहें, अरे तुम्हारा बाप कहाँ है, सर्वव्यापी है। बच्चे कहेंगे सर्वव्यापी, अरे तुमको जन्म दिया तुम्हारा बाप है, तुम्हारा क्रिएटर है, उसको तुम कह देते हो सर्वव्यापी। 3/6/65 की वाणी का 10वां पेज 3री लाइन। तो यहाँ भी बाप सब बच्चों को क्रिएटर है, फादर भी कहते हैं, फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। तो देखो, बाप आकर के समझाते हैं, सर्वव्यापी बाप को कहना ये तो आसुरी संप्रदाय हुई ना, फिर याद किसको करते हैं। तो जो भूल हुई है बस एक अज भूल है। भारतवासी बाप को जान जाते हैं तो वर्षा लेते हैं, न जानने से गिर करके तमो प्रधान हो जाते हैं, असुर बन जाते हैं। तो भारत की एक अज भूल है, जिस भूल से फिर नरक बन जाता है। नहीं तो भारत स्वर्ग था। बाप को भूल जाते हैं और फिर रावण की मत पर चल पड़ते हैं। बाप कहते हैं एक बाप से श्रीमत से सदगति होती है, एक से सदगति और सब से दुर्गति। नहीं मानते हैं, यानी आसुरी संप्रदाय बन जाते। तो देखो, ये दैवी संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय का खेल हुआ ना। पतित बनना, फिर पावन बनना, फिर पतित बनना, अरे ये तो चला ही आता है। सतयुग में पावन, कलयुग में पतित, फिर सतयुग में पावन होंगे। तो सतयुग और कलयुग, उसके संगम को कुंभ का मेला कहा जाता है, जहां बाप आकर के सब पतितों को पावन बनाते।
रिकॉर्ड चला। ओम नमो शिवाय। समझा ना? किसको नमन करते, किसको झुकते? पार लगाने वाला, इस दुख रूपी कलयुगी आसुरी दुनिया से पार लगाने वाला वो एक ही है। कहाँ पार लगाते? ये खारी दुनिया, इसको खारी कहा जाता है, क्योंकि ये विषय वैतरणी नदी है। सब विष से जन्म लेते हैं। इसके लिए इसको भ्रष्टाचारी दुनिया भी कहते हैं, क्योंकि जन्म तो सांप का विष से होता है ना। जहर से जन्म होता है, जिसको बरोबर विष समझते हैं। सन्यासी भी विष समझते हैं, छोड़ते हैं घर बार। परंतु फिर भी बहुत ही हैं जो विष में पड़े हैं। उन थोड़ों से क्या होगा? अभी कुछ हो सकता है या नहीं? जबकि सबको पावन बनावे, सो तो एक बाप ही संग के रंग से पावन बनाते हैं। या तो पवित्र बनो, नहीं तो ये विनाश सामने खड़ा है। मतलब पवित्र बनने वाले विनाश की भयंकरता से बच जाएंगे। तभी तो इनको कहा जाता है कालों का काल भी है, क्योंकि ये सबको वापस ले जाते हैं। देखो, दुनिया तो कहती है कि लड़ाई न लगे, अरे लड़ाई नहीं लगेगी तो हो भी नहीं सकता। ये जो चीजें बॉम्ब्स वगैरह बने हैं, ये कोई ठहरने के लिए थोड़े ही बने हैं। इन बॉम्ब्स के पिछाड़ी कोई तो है ना। इनकी बुद्धि का तो ऐसे ताला बनाने वाला कोई है ना। तो ये ड्रामा में नूंद है, तो वो लोग बॉम्ब से मरेंगे। कौन लोग हैं? विदेशी। और यहाँ ये जो यवन है, मुसलमान और हिंदू, जिन्हें कौरव कहा जाता है, इन यवनों और कौरवों की लड़ाई लगेगी। जैसा शास्त्रों में लिखा है, कोई दैत्यों और देवताओं की लड़ाई थोड़ी ही लगी है। जो बाप को मानने वाले हैं, बाप की मत को मानने वाले हैं, वो देवताएं बनने वाले हैं। और जो न मानने वाले हैं वो दैत्य हैं।
दिति की संतान। दिति उसे कहा जाता है जो खंडित तो हो जाती है। वो शास्त्रकार तो समझते हैं देवताओं और दैत्यों की लड़ाई लगी, नहीं, ये सब झूठ है। कौरव और पांडवों की लड़ाई थोड़ी ही लगती है। बाप है पंडा, पांडवों को स्वर्ग में ले जाने वाला, देवता बनाने वाला। देवता लड़ाई लड़ते हैं क्या? पांडवों का पति परमपिता परमात्मा, वो कैसे कहेंगे कि बच्चों को तुम हथियारों से लड़ो? अरे तुम्हारे पास तो योग बल है, तुम तो योग बल से विश्व के मालिक बन सकते हो। आज तक दुनिया में कोई भी बाहुबल से विश्व का मालिक नहीं बन सका, चाहे हिटलर हो, नेपोलियन हो, कोई भी हो। महत्वाकांक्षा बहुत होने की कि सारे विश्व पर हम राजी करेंगे। परंतु ला नहीं है कि बाहुबल से कोई सारे विश्व पर राजी कर सके। नहीं तो बाबा ने समझाया कि क्रिश्चियन धर्म वाले इतने बलवान हैं जो अगर आपस में रशिया और अमेरिका दोनों मिल जाएं तो सबको एकदम खड़ा कर देंगे, कान पकड़ के खड़े हो जाओ। सारी दुनिया के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, सबको अपने अंडर में ले लेवे। परंतु ये ला नहीं कहता है कि विश्व का मालिक कोई पतित बन सके। क्योंकि इस दुनिया में तो सभी पतित हैं ना। सबकी शक्ति का पतन होता रहता है। तो ये ला नहीं कहता है, इसलिए हिंसा पतितों का विनाश। देव आत्मा ही विजयी बनेंगी। एक देवता धर्म की स्थापना, बाकी सभी धर्मों का विनाश। तो गाया जाता है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। कौन से ब्रह्मा द्वारा स्थापना? दादा लेखराज ब्रह्मा द्वारा स्थापना। उनका तो शरीर ही छूट गया,
वही आत्मा शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्म शरीर धारण करके कोई माता में प्रवेश करती है। जिसकी पूजा होती है, उसे ब्रह्मा कहो या जगदम्बा कहो। ब्रह्मा माने बड़ी माँ, जगदम्बा माने भी जगत की माँ। तो फिर तुम जो स्थापना करते हो, देवी और देवता, वो दोनों मिलकर के संस्कार से विष्णु बनते हैं। फिर उनके द्वारा पालना। तो फिर से गोया सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन हो रही है। इसलिए इसको कहते हैं राजयोग। राजाई प्राप्त करने के लिए योग। सो भी कौन सा? राजाओं का राजा। कोई पतित राजा नहीं, नहीं, पावन राजा और महाराजा। अच्छा, अभी दुनिया की क्या हालत है? उसके ऊपर भी इन लोगों ने आप एक गीत बनाया है। ये गीत तो सब इन लोगों का बनाया हुआ है, कोई तुम लोगों का बनाया हुआ नहीं है। परंतु अर्थ नहीं समझते हैं, तो बाप आकर अर्थ समझाते हैं। सतयुग पुण्य आत्माओं की दुनिया, कलयुग पतित आत्माओं की दुनिया। पुण्य आत्मा बाप बनाते हैं, नर जो पतित है उसको पावन नारायण बाप बनाते हैं। पाप आत्मा रावण बनाते हैं। जो इस समय है, क्योंकि इस दुनिया में कोई को आराम तो नहीं है ना। नाम ही है आराम। राम कहाँ से आवेगा? राम की पहचान है जो कहते हैं आराम। तो देखो, किसको भी कोई भी सुख नहीं है। तो पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने वाला, वो शांति और सुख में ले जाने वाला, क्योंकि शांति धाम फिर दुख धाम नहीं, शांति धाम फिर सुख धाम फिर दुख धाम, ये तो चक्कर चलता ही रहता है। शांति धाम में रहने का स्थान और सुखधाम फिर नई दुनिया।
और दुखदाम है नई दुनिया, पुरानी दुनिया। तो ये चक्कर फिरेगा ना, इस चक्कर की फिर डिटेल समझानी दी जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे ज्ञान सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। आज का रात्रि क्लास है 3/6/65। किसी ने कविता गाई, बच्चों धारण कर लो मीठे गीता ज्ञान को। जा करके ये तो ठीक बात समझाते हैं, जिसको गॉड कहा जाता है, हम उसके बच्चे जरूर हैं और इस हिसाब से हम भाई भाई जरूर ठहरे। और जबकि ये ब्रह्मा है, जिसको आदि देव कहा जाता है, कौन सा ब्रह्मा? वो ब्रह्मा तो शरीर छोड़ गया, आदिदेव कहे जाने की बात ही नहीं। ये प्रजापिता ब्रह्मा की बात है। जब तक इस संसार में 500-700 करोड़ की प्रजा रहेगी, प्रजापिता भी रहेगा। तो देखो, अभी ये तो पता नहीं है कि पारसी लोग प्रजा आदि देव को क्या कहते हैं। तो कोई ने कहा दादा होबरस कहते हैं। अरे होबरस है या होरबोस? हाँ दादा होरबोस, ठीक है ना। अच्छा, तो फिर उनकी संतान है, गोया हम दादा होरबोस की संतान भाई बहन ठहरे और शिव के भाई भाई ठहरे। ये बात इन बच्चों को पक्का कराए दो। दादा होरबोस की संतान भाई बहन और शिव बाप की संतान आपस में भाई भाई। इस हिसाब से जो शिव बाबा है, हेवनली गॉड फादर, हेवन स्थापन करने वाला, इसको पारसी में आप क्या कहते हो? पारसी में कोई ने कहा स्वर्ग को बहिष्ठ कहते हैं। तो जो बहिष्ठ स्थापन करते हैं, बहिष्ठ माने नई दुनिया, तो जरूर हम नई दुनिया के मालिक होने चाहिए। अभी तो ये पुरानी दुनिया है, तो जरूर पहले कभी हम नई दुनिया के मालिक थे। अभी पुरानी दुनिया हो गई, इसलिए मालिक नहीं है। अभी फिर से नई दुनिया के मालिक बनेंगे,
ये बातें समझाने से और ये वहां बैठकर समझाएंगे तो वो समझेंगे, इनको बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है। कौन समझेंगे? पारसी लोग। इस बात में फिर कोई ऐतराज नहीं उठाएगा और ये भी कहेंगे हमको उनको याद करते हैं जो बहस स्थापन करते हैं, और वो बाप से गॉड फादर द्वारा बहस स्थापन करते हैं। हम अभी उनसे वर्षा ले रहे हैं। ये पुरानी दुनिया है, उनसे हम नई दुनिया का वर्षा लेते हैं। शिव बाबा के तो सभी बच्चे हैं ब्रदर्स, और जब ब्रह्मा के हैं तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को बाप से वर्षा बिल्कुल मिलना है। इनहेरिटेंस जरूर मिलना चाहिए। फादर को और बहिश्त को याद करने से हमको बहिश्त जरूर मिलेगा, और बहिश्त में जानने के लिए पवित्रता जरूर चाहिए। पतितपना नहीं चाहिए। और पवित्र भी जरूर बनना पड़े। चाहे योग बल से पवित्र बनो और चाहे धर्मराज के दंडों से पवित्र बनो। उन्हें बताओ आपके धर्म में तो शिक्षा जरूर मिलती होगी जो असल है, क्योंकि पवित्रता को तो मानते होंगे ना। किसी ने कहा हाँ जी, तो ये बच्ची अगर कहे कि हम तो पवित्र ही रहेंगे, हम कभी अपवित्र नहीं बनेंगे, हम विशेष कभी नहीं बनेंगे। जो विशेष होते हैं, विषय विकार को पीने वाले, वो कभी भी बहिष्ठ में नहीं रह सकते। वो कहाँ रहते हैं? उसको क्या कहा जाता है? दोजख। दोजख में तो हमको नहीं रहना है ना, तो ये दोजख है। अभी दोजख से हमको बहिश्त में जाना है, तो मैं बहिश्त रचने वाले को याद करूंगी या इन पतितों को याद करूंगी? पतितों की याद कब आएगी? है? गीता में क्या लिखा है? संगात संजायते कामा। संग करने से क्या होता है? कामना उत्पन्न होती है। बार बार कामना उत्पन्न होती है जो याद दिलाती है। तो बहिश्त को रचने वाले को याद करूं या इन दोजख में ले जाने वालों को याद करूं? जिसका संग करेंगे उसकी याद जरूर आएगी। तो ऐसे ऐसे इस बच्ची को पक्का करने से ये बच्ची आपका नाम बहुत बाला करेगी कि बच्चों को ये बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है।
और कभी भी कोई भी अपवित्र रहेगा, विषयस बनेगा, वो कभी भी भविष्य में नहीं जा सकता है। ऐसी बच्ची, फिर इनका कोई भाई भी ऐसा हो जो चले, क्योंकि संग दोष में बहुत आ जाते हैं। हमने सुना है कि ये पारसी लोग मांस भी खाते हैं। खाते हैं। किसी बच्चे ने कहा मीट खाते, क्योंकि संग दोष में मेरा कोई दोस्त होटल में ले गया था, जा करके खाया। तो ऐसे बहस में ये बात तो अच्छी है ना, बरोबर बहस की स्थापना हो रही है। क्योंकि अभी इस दो जग का विनाश सामने खड़ा है। देखो, इस दो जग के आदमी खुद ही तो अपना विनाश करते हैं। एक दो को आप ही विनाश करते हैं। वो उनके ऊपर बम फेंकेंगे और वो उनके ऊपर फेंकेंगे। तो देखो ये बम्स भी कैसे बनाए हैं। बोलते हैं कि हम एक ही बम से सारी अमेरिका खत्म कर सकते हैं, और वो कहते हैं हम एक ही बम से रसिया को खत्म कर सकते हैं। तो ये जो दो जग के आदमी हैं, ये डेविल्स ठहरे ना। आगे जब लड़ाई लगी थी तो लोग हिटलर को डेविल कहते थे। एक दो को ऐसे कहते थे ना, वो उनको डेविल कहते थे, वो उनको डेविल कहते थे। डेविल अर्थात राक्षस। तो ये बॉम्ब्स सबके लिए है ना। तो अभी बाप को तो सबको याद करना है, और बाप इनकॉर्पोरियल गॉडफादर के लिए ही कहा जाता है। वो ही कहते हैं कि मुझे याद करो तो मेरे पास चले आवेंगे। और याद करने से ही तुम प्योर बनेंगे, यानी तुम्हारी आत्मा पवित्र बनेगी। किसको याद करो? है इनकॉर्पोरियल माने निराकार। तो क्या निराकार बिंदु को याद करने से पावन बनेंगे, प्योर बनेंगे? है फिर यहाँ बोला वो इनकॉर्पोरियल बाप कहते हैं, तो निराकार बिंदी कैसे कहेगी? जरूर वो निराकार किसी साकार में आते हैं, और वो साकार को आप समान निराकारी इनकॉर्पोरियल बनाते हैं। तब की बात है कि वो इनकॉर्पोरियल निराकार बाप कहते हैं कि मुझे इस साकार में याद करो जो निराकारी बना है।
तो तुम्हारी आत्मा पवित्र बनेगी। पवित्र बनने का और कोई उपाय नहीं है। अभी पाप तो अनेक प्रकार के होते रहते हैं। कोई पाप ऐसे होते हैं जो किसी को पता ही नहीं पड़ता है। जैसे सन्यासियों को पता ही नहीं पड़ता है कि हम पाप करते हैं। सबको कहते हैं कि सर्वव्यापी है, हम शिव हैं। अरे ये तो बड़ा पाप करते हैं। शाकाहारी और शिव, और ढेर के ढेर सन्यासी सारे कहते हैं हम शिव हैं। यानी शिव की महिमा तो बड़ी लंबी चौड़ी है। वो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, पतित पावन है, और वो तो एक ही है। ये ढेर के ढेर सन्यासी थोड़े ही हैं। और फिर गीता में भी है, ये साधु परित्राणाय साधूनाम, इन साधुओं का भी मैं परित्राण करता हूँ, रक्षा करता हूँ, उद्धार करता हूँ। 3:665 की वाणी का दूसरा पेज। तो फिर देखो वो ढेर के ढेर गुरु कैसे परमपिता परमात्मा शिव ठहरे। ये बात समझना सहज है। इस समय में जो भी इस देवता धर्म वाले हैं, उनकी बुद्धि का ताला भी जैसे लूज होता जाता है। सब सुनते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। किनको? ये ज्ञान किनको अच्छा लगता है? हैं? जो देवी देवता धर्म वाले हैं, जिनकी भी बुद्धि का ताला लगा हुआ था, उनको भी ये ज्ञान बहुत अच्छा लगता है। ताला ढीला होता जाता है। नॉलेज कोई दे भी नहीं सकते हैं सिवाय बाप के। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म वतन में है, और अभी यहाँ तो सभी पतित हैं। यहाँ तो ऐसा देने वाला कोई है ही नहीं, सब तमो प्रधान। तो इस राजयोग की शिक्षा सिवाय एक बाप के कोई दे ही नहीं सकता है। उसी के लिए है भगवान वाच, खाली एक भूल। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। इस भूल ने ही बहुत भारी नुकसान कर दिया है। गीता को खंडन कर दिया है। गीता माता, उसका बच्चा कृष्ण, उसको गीतापति भगवान बनाए बैठा दिया, जुल्म कर दिया। जब एक चीज खंडित होती है तो फिर उसकी जो भी क्रिएशन होती है, उस सारी क्रिएशन में खंडन ही खंडन होता रहता है, सब खंडित। ये बाप तो सिद्ध करके बताते हैं। कैसा सिद्ध? बरोबर सब खंडन हो गए।
इस बात को जज योर सेल्फ। गीता खंडित हुई तो उस भागवत में कृष्ण का चरित्र भी खंडन हो गया कि कृष्ण ने भगाया, कृष्ण ने मक्खन चुराया, ये किया वो किया। ये सब बाप की कहानी है, यह कृष्ण की कहानी है। शिव के चरित्र तो हैं ही नहीं गीता में, सारे कृष्ण के चरित्र दिखाए। भागवत में वो भी खंडन हो गई, क्योंकि कृष्ण तो गीता का भगवान है ही नहीं। अच्छा, फिर ये रामायण लगा दिया। अभी वो रामायण तो कुछ है ही नहीं। 10 सिर वाला रावण, 6 महीने सोने वाला कुंभकर्ण, राम राज्य में असुरों और देवताओं की लड़ाई, राम राज्य में सीता को इतना दुख, अरे बाप तो कहते हैं मैं ब्राह्मण धर्म स्थापन करता हूं, और उन ब्राह्मणों को फिर देवता बनाता हूं। पहले क्या करता, किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। फिर माने बाद में फिर क्या करता हूं? ब्रह्मा द्वारा शूद्रों को ब्राह्मण बनाता हूं, फिर बाद में देवता बनाता हूं। किसके द्वारा है? ऐसे तो कहीं मुरली में बोला नहीं कि शंकर द्वारा देवता बनाता हूं। देवता धर्म भी स्थापन होता है, और क्षत्रिय धर्म जो चंद्रवंशी है उसकी भी स्थापना होती है। मैं जब ब्राह्मणों को देवता बनाता हूं तो जो पवित्रता में फेल होते हैं वो क्या बन जाते हैं? क्षत्रिय बन जाते हैं। 2 कला कम। कोई सब थोड़े ही देवता बनेंगे। तो क्षत्रिय धर्म की भी स्थापना होती है चंद्रवंशियों की। पीछे कोई भी स्थापन करने वाला, कोई भी मैसेंजर या धर्म स्थापक वहां से आता ही नहीं है, क्योंकि सतयुग और त्रेता में कोई धर्म स्थापक का नाम है ही नहीं। न कोई दूसरे शास्त्र का नाम है। बस गीता ही एक है, और सतयुग और त्रेता में ये एक ही शास्त्र गाया जाता है। पीछे आते हैं इस्लामी धर्म, बौद्धी धर्म, क्रिश्चियन धर्म, इनके शास्त्र पीछे छोटे छोटे। जैसे मुसलमान का ये कुरान है, वो जो इब्राहिम है, ये जो काले लोग वहां हैं, देखो अफ्रीका कितनी बड़ी लंबी चौड़ी है, तो वे इब्राहिम का धर्मखंड है।
और बाद में ये मोहम्मद को तो शायद 1400 वर्ष हुआ होगा। किसी ने कहा 14वीं सदी। ये बिरादरियां तो पीछे आई हैं। कोई ने कहा इसी कारण इस्लामी धर्म तो बहुत कम मिलते हैं, मुस्लिम धर्म वाले ज्यादा मिलते हैं। तो मुस्लिम भी तो रिलीजन है, ये है ही रिलीजन का झाड़, और वैरायटी रिलीजन का झाड़ है। वो तो जड़ बीज के जड़ झाड़ होते हैं। मनुष्यों को तो नॉलेज है कि बीज से झाड़ कैसे पैदा होता है, और ये भी उल्टा झाड़ है। वो बीज तो नीचे होते हैं और झाड़ ऊपर में होता है, और ये बीज, ये चैतन्य बीज ऊपर में है और सारा झाड़ नीचे है। और बीज के साथ जड़ें भी ऊपर हैं या नीचे हैं? हैं? जड़ें नीचे हैं। वो आधार मूर्त आत्मा है जिन्हें जड़ कहा जाता है, वो भी बीज के साथ ऊपर है। परंतु अंतर क्या है? अंतर ये है कि बीज में हवा लगती है दुनिया की तो कोई अंतर नहीं पड़ता, और झाड़ की जड़ों में अगर बाहर की दुनिया की हवा लग जाए तो झाड़ सूख जाता है। माना ये आधार मूर्त आत्माएं द्वापर युग से जब इन्हें दूसरे दूसरे धर्मों की हवा लगती है तो देवी देवता सनातन धर्म का झाड़ सूख जाता है। ये जड़ें और धर्म का साथ देने लग पड़ने से कन्वर्ट हो जाती है। तो देखो, जड़ें श्रेष्ठ हुई या बीज श्रेष्ठ हुआ? हैं? बीज ऊपर में है, जिसके लिए कहते हैं ओ फादर। बीज माने बाप। तो देखो, बाप ऊपर में, चिंडल नीचे है। तो इसको कहा जाता है उल्टा झाड़, मनुष्य सृष्टि का। तो क्रिएटर को याद किया जाता है। क्रिएटर है बीज बाप, न जड़ें, न तना, न टाल टालियां, न पत्ते, न फल, न फूल। कौन हुआ क्रिएटर? एक बीज बाप। अभी हम क्रिएटर को कह देवे कि वो सर्वव्यापी है। पत्तों पत्तों में शिव है, गीता में भी तो कहा है, नाम तेसु ते मये। मैं उन पत्तों में नहीं हूं,
मैं उन टहनियों में नहीं हूं, मैं उन तनों में नहीं हूं, परंतु वो तना, वो टहनियां, वो पत्ते, वो सब मेरे में है। तो देखो, ये जो सन्यासी कहते हैं हम शिव हैं, क्रिएटर हैं, ये कितनी मूर्खता है। इसको कहा जाता है उल्टा झाड़। क्या लिखा है गीता में? ऊर्ध्वम मूलम अधः शाखा। ऊपर को जड़ें हैं और नीचे को शाखाएं फैली हुई। उल्टा झाड़, कल्प वृक्ष, सारा झाड़ नीचे हो गया ना। और दूसरे जो भी सभी जंगल या बगीचे वगैरह हैं, उनका बीज नीचे होता है। ये मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज ऊपर में है, ऊंची स्टेज में है। आज ऊंची स्टेज में है कि सदैव ऊंची स्टेज में है? हैं? अरे हैं? सदैव ऊंची स्टेज में नहीं, नहीं। कैसे? ये सारे सृष्टि वृक्ष का हीरो पार्टधारी है। हीरो पार्टधारी ऊंचाई पार्ट बजाता है कि कभी नीचे पार्ट बजाता है? हैं? ऊंचाई पार्ट बजाता है। तो सभी याद करते हैं ओ गॉड फादर, मन क्रिएटर, और वो बेहद का क्रिएटर है। 2, 4, 5, 50 बच्चों का क्रिएटर नहीं, या धर्म पिताओं की तरह करोड़ों बच्चों का क्रिएटर नहीं। जैसे क्राइस्ट सबसे बड़ा क्रिएटर माना जाता है। 200, 250 क्रिश्चियंस, 200, 250 करोड़ क्रिश्चियंस क्राइस्ट को फादर मानते हैं, परंतु वो तो 200, 250 करोड़ का ही है, सारी सृष्टि का क्रिएटर तो नहीं। तो ये है बेहद का क्रिएटर। क्या क्रिएट करेगा? वो धर्म पिताएं हद के क्रिएटर हैं, हेल क्रिएट करते हैं, नरक बनाते हैं, और ये स्वर्ग बनाता है, हेवन। हेवन क्रिएट करेगा ना। फादर है जो याद करते रहते हैं, गॉड फादर। तो हेल में हैं तो याद करते हैं। अच्छा, जब हेवन में जाते हैं तो याद करने की दरकार ही नहीं। यहाँ भी ये ऐसे गाते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे, सुख में करे न कोई। क्योंकि बाप ने आकर के सबको शांति सुख दे दिया, कोई दुख में रहा ही नहीं। अच्छा, वंदे मातरम। बाप आकर माताओं को गुरु पद पर ले आते हैं, क्योंकि माताओं को तो नीचे कर दिया है।
तो बाप आकर के माताओं को ऊंचा बनाते हैं। कैसे? हैं? बाप आते हैं तो ज्ञान का कलश माताओं को देते हैं। उनमें कौन सी माता प्रसिद्ध है? हैं? जगदम्बा, लक्ष्मी प्रसिद्ध है शास्त्रों में। घर में बहू आती है तो क्या कहते हैं? लक्ष्मी आई। तो कोई एक लक्ष्मी की बात है क्या? हैं? कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनते हैं। इसलिए माताओं की भी महिमा है। देखो जगदम्बा के मंदिर में कितने मेले लगते हैं, बहुत मेले लगते हैं। यहाँ आबू पर्वत पर भी अम्बा के मंदिर में बहुत आते हैं, बहुत मेले लगते हैं। और ब्रह्मा का कोई मेला नहीं। अगर थोड़ा मेला लगता भी है तो वो पुष्कर में है। कहाँ? पुष्कर। धक्का मारा और फिर ये पुरुषार्थ कर। धक्के से पुरुषार्थ करते हैं जो ब्राह्मण, वो पुष्कर के ब्राह्मण हो गए कि भाई एडवांस पार्टी आ गई, अब तो कुछ न कुछ करके दिखाओ। बड़े बड़े मेले करो, मला खड़े करो, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस करो, ये करो वो करो, खूब भाग दौड़ करो, खूब दिखावा करो कि हम बहुत सर्विसेबल हैं। किसी ने कहा अजमेर में मेला लगता है। हाँ, उसका नाम है पुष्कर। वहां थोड़ा मेला लगता है। ब्रह्मा की मूर्ति बनी हुई है। भक्ति मार्ग में वो मूर्ति अजमेर में बनी है। ज्ञान मार्ग में यहाँ ट्रांसलाइट का चित्र रख दिया है ब्रह्मा का। पुष्करनी ब्राह्मण आते रहते हैं। उस पुष्कर में भी बहुत करके ब्राह्मण आते हैं। फीमेल इतनी नहीं आती है, ब्राह्मण। और मम्मा का तो नाम ही नहीं। ब्रह्मा ब्राह्मण ठहरा ना, तो ब्राह्मण मेला लगाते हैं क्योंकि वो ब्रह्मा ब्राह्मण है। अभी उनको ये मालूम नहीं है कि जगदम्बा सरस्वती जो उनकी बच्ची है वो ब्राह्मणी है। देखो लक्ष्मी को बुलाते हैं तो चार भुजाओं वाली महालक्ष्मी को बुलाते हैं। गोया दो उनकी और दो इनकी, तो दोनों की पूजा करते हैं। परंतु वो इनको मालूम नहीं पड़ता है कि हम दो की पूजा करते हैं। वो समझते हैं कि हम सिर्फ महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। अच्छा,
ओम शांति।